हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं भाई, एकदम आप तंदुरुस्त होंगे जी। तो आज पढ़ा रहे भाई ए दूर जी बहुपद। हाँ जी, विधवत और विस्तार से नो डाउट सीधे ऑब्जेक्टिव में करना होगा टीट आउट। सातों जन्म तुझ तो याद रहेगा यार। हाँ जी, तब जब मुझसे पढ़ोगे तब। तो आज है भाई आपका, हाँ जी, पढ़ाने के लिए एमबीडी डाइड। हाँ जी, पूरा विधवत और विस्तार से हर एक साल से भांति इस साल भी। हाँ जी, अगर आपको भी पढ़ना है भाई तो बस मेरे साथ बने रहने की जरूरत है। हाँ जी, सातों जन्म तुझ तो याद रहेगा मेरे यार। तो चलिए देखते हैं भाई आज के फर्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भाई बहुपद का गुरु जी 1 से 10 तक के प्रश्न तो बता दिया था री, नो डाउट सीधे करा दिया था टीट आउट। हाँ जी, टेंशन मत लीजिए, 11 नंबर भी समझ में आएगा और सभी वीडियो भाई प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई जाके देखने की जरूरत है। तो आज 11 नंबर प्रश्न देखेंगे नो डाउट ए गुरु जी सीधे तरना सीखेंगे टीट आउट। चलिए जी, चलिए 11 नंबर प्रश्न पे चलिए जी। तहरा है शून्यत 28 वाले बहुपदों की संख्या होगी, मतलब शून्यत मतलब शून्यांत। भाई एक जानते हैं बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यांत 2 होते हैं। एक अल्फा के रूप में होता है जी, एक बीटा के रूप में होता है जी। अब देखो जी, देखो शून्यांत दे दिया, ये 2 ये 8। अब कह रहा है कि बहुपदों की संख्या होगी, यही तो कह रहा है मेरे प्यारे। तो तुझे मालूम होगा अल्फा बीटा ए गुरु जी, इसे अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर सकते हैं क्या? हाँ जी, अल्फा का मान ए गुरु जी 2 और बीटा का मान ए गुरु जी 8, तो 8 2 10 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा भी ज्ञात कर सकते हैं क्या? हाँ जी, एकदम ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा का मान 2 और बीटा का मान ए गुरु जी 8, तो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान 16। तो ये दिक्कत है क्या? अब बहुपद बनाने के भाई फॉर्मूला होता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही तो होता है जी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ए गुरु जी, यही होता है बहुपद बनाने का फॉर्मूला। अब मेरे प्यारे बताओ, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ए गुरु जी 10, तो हम यहाँ पे 10 एक्स से गुणा करेंगे तो 10 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 16, भाई आ जाएगा 16 इक्वल टू 0। यही तो है, इसी बहुपद जो बनाया गया होगा, इसी बहुपद का भाई शून्यांत निकाला दिया होगा, तो 2 और 8 आया होगा मेरे प्यारे। अब तो हे गुरु जी इसका भाई समीकरण 8 होगा, इसका समीकरण 8 होगा। किताब में यही ना दे रहा है 11 नंबर क्या कह रहा है जी कि बहुपदों की संख्या कितनी होगी? भाई बहुपद की संख्या कितनी होगी, इसका समीकरण कितना होगा? द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद कितना होगा? तो होगा 8 होगा मेरे प्यारे। देख ले जी, देख लो जी, एक तो यह हो जाएगा। अब तुम बताओ, इसमें अगर 2 से हम गुणा कर दें तो कोई फर्क पड़ता है? 2 से गुणा कर दे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2 दहाता 20x प्लस 16 दूना 32। इसका भी तुम जब फर्स्ट लास्ट से गुणा करके बनाओगे तो इसका भी शून्यांत क्या आएगा? इसका भी शून्यांत क्या आएगा? 2 और 8 ही आएगा। इसका भी शून्यांत क्या आएगा भाई? फर्स्ट लास्ट से गुणा करके बनाओ दे 2 और 8 आएगा। इसी प्रकार भाई इसमें अगर तुम 3 से गुणा कर दे रहे हो, फिर एक नया बहुपद प्राप्त हो रहा है भाई, उसका भी शून्यांत क्या आएगा? 2 और 8 आएगा। इस एंगल से देखा जाए तो बहुपदों की संख्या कितना हो जाएगा भाई? अनगिनत। बहुपद की संख्या कितना हो जाए? अनगिनत। भाई 1 2 3 4 5 भाई सब में गुणा करते जाओ, अब बहुपद बनाते जाओ भाई। जो बहुपद बनेगा उसका तुम शून्यांत निकालो, 2 और 8 ही आएगा। 2 और 8 ही आएगा मेरे प्यारे। तो भाई बहुपद संख्या अनगिनत हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा अनगिनत। चलिए मेरे प्यारे आंसर तो देख लेते हैं जी। 11 नंबर सवाल था भाई राइट आंसर। हाँ जी, 11 नंबर सवाल था राइट आंसर ए दिरो जी दे रहा ऑप्शन नंबर ए, मगर ये होता नहीं, मिस्टेक से छप दिया है मेरे प्यारे। इसका राइट आंसर होगा अनगिनत ऑप्शन नंबर डी। नो डाउट हे गुरु जी सीधे करना होगा टीट आउट। इसलिए चाहते हैं भाई पढ़ो विस्तार से, और ना समझ में आएगा भाई, अगर किसी पर दिक्कत प्रॉब्लम रजन परेशानी होता है तो
संडे टाइम में भाई लाइव क्लास में पूछ लेना जी, काहे टेंशन लेते हो। जब आपका भाई आपके साथ है तो सोचने की बात है। तो जो भी स्क्रीनशॉट लवर आज करने की जरूरत नहीं है भाई, सबर आज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, आज जल्दी से। चलिए मेरे प्यारे, तो 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ए गुरु जी क्या कह रहा है, यही तो सवाल है भाई। देखो देखो इधर देखो, तीसरी द्विघात बहुपद शून्यांत यदि दो, अच्छा जी अच्छा भाई शून्यांत दो, तो तुझे मालूम है कि ए गुरु जी शून्यांत दो निकलता है एक अल्फा के रूप में, ये दो गुरु जी बीटा के रूप में। तो शून्यांत कितना दिया है जी, दो दे दिया है गुरु जी, ये दो ये दो सिक्स आंसर करेंगे फिक्स भाई। तो द्विघात बहुपद हो जा, तुझे मैंने बताया था द्विघात बहुपद बनाने का तरीका कि अल्फा प्लस बीटा शून्यांतों का योग दो आ चार भाई, अल्फा तमान दो बीटा तमान दो सॉरी अल्फा तमान दो बीटा तमान 6, तो 2 आ 6 8 हो जाएगा भाई। अल्फा इंटू बीटा शून्यांतों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा तो मान अल्फा तमान 2 बीटा तमान 6, तो 6 दूना 12 भाई हो जाएगा। अब बहुपद बनाने का फॉर्मूला तुझे तो मैंने बता दिया है, क्या एच स्क्वायर अब माइनस अल्फा प्लस बीटा एच प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब बबुआ से बबनी पढ़ते बनेगा हीरो, यही तो जी। एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा तमन ए गुरु जी 8, खत्म कर दीजिए आज इसका पाठ भाई। एच है तो एच प्लस अल्फा इंटू बीटा तमन ए गुरु जी 12, ए गुरु जी 12 दे दो यहाँ पे 12, एच स्क्वायर अब माइनस 8 में जब एच गुणा करेंगे 8 एच अब प्लस 12, यही तो मेरा राइट आंसर होगा। नो डाउट होगा, सीधे ठीक आउट होगा। चलिए जी अब 12 नंबर सवाल तो देख लेते हैं। 12 नंबर तक राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। बोलो तो सही, सीधे करेंगे टिक आउट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे, जल्दी से, मुझे आपका इंतजार रहता है जी, जल्दी से जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तो रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। हाई देखो जी, ध्यान किधर है, सवाल इधर है। कह रहा है भाई द्विघात बहुपद, ए गुरु जी क्या द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यांत है भाई। दे दिया 55, याद आ रहा है बचपन भाई, इसका शून्यांत क्या होगा तो नहीं ऑप्शन में झांक लेते हैं। कह रहा है दोनों ऋणात्मक दोनों धनात्मक एवं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों समान भाई, ऐसा बात है। अब देखो जी देखो इधर देखो भाई, मैंने बोला भाई कि अगर ऐसे सवाल आए तो क्या करना तुम, अब पहला वाला और लास्ट वाला से, पहला वाला और लास्ट वाला से भाई गुणा कर देना जी। अब 55 है जी, अब वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 55y स्क्वायर। अब ये बेहुदा तो ऐसा तोड़ना सर जी, तो ऐसा तोड़ना अति जोड़ने घटाने पे बीच वाला, तो 11 पचे 55 याद आ जाई बचपन, 11 पचे 55 गुरु जी, 11 पचे 55 माने 11 दो वाई में जब 5 दो वाई जोड़िएगा ना जी तो 16 दो वाई आ जाएगा। और जब 11 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 11 पचे 55 आ जाएगा, और वाई में वाई से गुणा कीजिए तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। बस हमारा काम बन गया। ऋणात्मक धनात्मक पूछ रहा है ना जी। अब देखो भाई वाई है तो वाई लिख देना जी, अब प्लस में है तो माइनस में, वाई है तो वाई लिख देना, अब प्लस में है तो माइनस में। एक शून्यांत आएगा -11, एक शून्यांत आएगा -5, और नो डाउट सीधे करेंगे टिक आउट। हाँ जी, अब तुम पूरा विधि से भी निकाल के देख लेना जैसे तुम्हारा गुरु जी पढ़ाए होंगे, आंसर वही आएगा। तो हम ऑब्जेक्टिव में ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाला तरीका, और नो डाउट सीधे करेंगे टिक आउट। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर 11 माइनस में 11 और माइनस में 5 भाई, दोनों माइनस में आया, दोनों ऋणात्मक आया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऋणात्मक जी। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए
समझ लीजिए ए गुरु जी यही तो होगा। तो 11 नंबर तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दोनों ऋणात्मक नो डाउट सीधे तरना होगा। बोलो तो सही, टिक आउट। चलिए जी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है जी। कह रहा है मेरे प्यारे, यदि बहुपद पी एच इक्वल टू भाई एच स्क्वायर और का माइनस 3h + 5 के शून्यांक अल्फा और बीटा, माने अल्फा के रूप में है बीटा के रूप में है जी, तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। नो डाउट होगा मान है भाई, मान इसका क्या होगा, वही मान है। कौन सा है भाई, नो डाउट होगा। अब बोलो तो सही भाई, टिक आउट होगा। तो आपका भाई आपके साथ है तो सोचने की बात है। अल्फा प्लस बीटा भाई, अल्फा ऐसे भी लिखाता है, अल्फा ऐसे भी लिखाता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, -b/a होता है गुरुजी। ए गुरुजी कैसे निकलेगा, इसको समझ लो भाई। मानक रूप AH² + BH + C इक्वल टू भाई 0। यही द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है मेरे प्यारे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान ए गुरुजी, अल्फा इंटू बीटा निकलना है, माइनस है तो माइनस। अब बीटा तेजा पिता दे भाई, सॉरी बी तेजा पिता दिया है, b/a होता है तो बी तेजा पिता दिया है, h है तो h, b जहाँ पे -3 भाई -3, ए तेजा पे ए गुरुजी h स्क्वायर है तो h स्क्वायर, ए जहाँ पे कुछ ना, इसका मतलब गुणा में एच छुपा होता है जी। तो एच माइनस से माइनस कैंसिल भाई, 1 × 3 तो हमारा राइट आंसर हो जाता 3। यहाँ ए राइट आंसर नहीं, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाता 3 भाई। 4 है तो 4, यहाँ पे सवाल में भाई देख लो, 4 है तो 4, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया भाई 3, तो अल्फा प्लस बीटा जहाँ पे 3 तो 4 × 12 नो डाउट। अब बोलो तो सही, सीधे तरेंगे टिक आउट। नो डाउट सीधे तरेंगे भाई टिक आउट, क्योंकि वही तो तराया जाता है जी। चलिए 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 भाई 14 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं जी। 14 नंबर का राइट आंसर भाई 12 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा अब परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे 15 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। तो 15 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरुजी, कह रहा है यदि PH = h² + 5h - 12 तो P1 का मान है भाई। इसका मान क्या है गुरुजी, अब देखो PH यहाँ पे अब PH जहाँ पे 1, तो इसका मतलब H का मान 1 दो, PH अब P1, इसका मतलब H जहाँ पे 1, तो यहाँ पे ना मेरे प्यारे H जहाँ पे 1 रख दो भाई, h जहाँ पे 1 h² + 5 h जहाँ पे 1 -12, ये कौन सा बड़ा बात है। h का स्क्वायर तो 8 प्लस 5 तो हम 5 माइनस भाई 12, 5 8 गुरुजी 6 - 12, ए गुरुजी 5 8 6 - 12, अब 12 में से 6 दिया तो -6 -6 आंसर होगा फिक्स। कितना नंबर सवाल था मेरे प्यारे, कितना नंबर सवाल था मेरे प्यारे, 15 नंबर। तो 15 का राइट आंसर -6 नो डाउट सीधे होगा टिक आउट, जो ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी ऑप्शन नंबर सी सट दे आंसर आएगा नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। तो 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरुजी, देखने की जरूरत है। कह रहा है किसी बहुपद की धातु होती है, किसी बहुपद की धातु होती है भाई, भाई किसी भी बहुपद की धातु क्या होता है भाई। कह रहा है भिन्न संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या भाई, और का इनमें से कोई नहीं भाई। किसी भी बहुपद का धातु ना बट्टा में, भिन्न मन होता है बट्टा, बट्टा में नहीं होता है। जैसे आप कहीं ऐसे देखे हैं क्या, h ^ 1/2 h ^ 1/2, ऐसा बहुपद तमान भाई बट्टा में नहीं होता है, भिन्न नहीं होता है मेरे प्यारे। किसी भी बहुपद का धातु भाई पूर्ण संख्या होता है, माने पूरा अंत होता है। जैसे 1 2 3 4 5 भाई क्या होता है, पूरा अंत होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है भाई पूर्ण संख्या भाई, पूरा अंत पूर्ण संख्या भाई। क्या ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे बोलो तरेंगे टिक आउट। हाँ जी ऑप्शन नंबर सी सट आंसर आएगा मेरे प्यारे। चलिए
भाई 16 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। तो 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। कह रहा है 21 18 15, 21 ए गुरु जी 21 18 15 डटो डटो का कौन सा पद शून्य है भाई? कितना नंबर पद मेरे प्यारे शून्य है? एपी से प्रश्न ले लिया भाई, एपी का बहुपद में दे दिया है भाई। कोई बात नहीं भाई, बता देंगे, काहे टेंशन लेते हैं भाई। कौन सा पद शून्य है तो उसे मान लेंगे भाई कि अंतिमवा पद शून्य, अंतिमवा पद शून्य भाई। कौन सा पद भाई कितना नंबर पे वह आएगा? तो एन मुझे मालूम नहीं है मेरे प्यारे, एन तो दे देते हैं वाट, मुझे एन ही तो याद करना है मेरे प्यारे। ए तमान ए गुरु जी प्रथम पद, अगर आप एपी पढ़े होंगे तो आप तो मालूम हो जाए, और नहीं पढ़े हैं भाई तो जाते पढ़ लीजिएगा, मैंने खुद पढ़ाया है। एपी से टेपी हम और आप, हाँ जी, जाके पीने की जरूरत है भाई। ए तमान गुरु जी 21 और डी तमान ए गुरु जी A2 - A1 होता है, तुझे मालूम हो जाए तो 18 में से भाई 21 तो घटा देंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। अब देखो भाई एन का मान निकालना है ना जी, एंटीबायोटिक फार्मूला बताए थे तो ही, हाँ जी, एन वाला ए प्लस एन माइनस 1 डी, या नहीं लगेगा ठंडी भाई, गर्मी का मौसम है। एन का मान ए गुरु जी 0, भाई बबुआ बने जब पढ़ते हीरो। A1 ए या A1 भाग 1 नंबर पर भाई कितना दिया है 21 भाई, ए मान 21 या 1 नंबर पे 21, अब प्लस एन का मुझे मान मालूम नहीं भाई, निकालना है भाई, और डी का मान -3। अब देखो जी ये प्लस में है भाई, इधर आएगा तो माइनस में 21 हो जाए, क्योंकि 0 में से 21 हटाइएगा तो भाई -21 से आएगा। I=2 n - 1 इधर -3। अब मेरे प्यारे बताओ ये गुणा में है ना जी, इधर आएगा तो भाग में तो माइनस माइनस भाई कैंसिल, 3 7 21 तो 7 n - 1। अब देखो 7 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में n, तो क्या होगा गुरु जी 7 8 8 n का मान 8, और नो डाउट होगा सीधे टीट आउट होगा जी, और नो डाउट होगा सीधे भाई। समझाए हम अपने से भाई समझाने के लिए तुझे इतना जाजे है, अगर हम तो बनाना रहता है तो सीधे ही फार्मूला लगाते और सुना देते, आंसर आ जाता। यहीं पे सुना देते भाई, तो इधर भेज देते, तटा देते, फट दे, आई माइनस में है तो इधर प्लस में लाते जोड़ देते, आंसर आ जाता। तो भाई तरीका तुझे समझना होगा कि कैसे बनाया जाए। तो हमारा 17 नंबर का राइट आंसर 8। ए सर जी खत्म कर दीजिए ये पाठ, खत्म करेंगे भाई। 17 का राइट आंसर 8, हाँ जी 8वां पद ऑप्शन नंबर बी है, नो डाउट। ए गुरु जी सीधे तरना होगा टीट आउट। हाँ मेरे प्यारे 18 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। कह रहा है भाई कि निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है भाई, कौन सा बहुपद नहीं है भाई। देखो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है -7, तो देख लो मेरे प्यारे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है मेरे प्यारे, यही नहीं कह रहा सवाल कि बहुपद नहीं है भाई। बहुपद कोई भी कब होता है, बहुपद तब होता है मेरे प्यारे। तो ए गुरु जी बहुपद जानते हैं तब होता है जब अचर पद था भाई, जैसे यहाँ पे कोई अगर अचर पद रख दे तो इसका घात या तो 0 होना चाहिए, या तो भाई 0 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 भाई, कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो क्या यह बहुपद है? तो मेरे प्यारे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे -7 अगर यहाँ पे कोई h रहता भाई, h का पावर 0 अगर रख दें तो इसका मान 8 हो जाएगा, तो 7 एटम 7, तो भाई मेरे प्यारे आ जाएगा 7। तो हाँ इसका मतलब यह बहुपद होगा तो h का मान कहीं 0 आया होगा, तभी तो -7 आया है। तो हमारा राइट आंसर ये गुरु जी ये तो बहुपद है, अतः बहुपद नहीं है भाई। कौन बहुपद नहीं है? तो ये तो बहुपद है, तो ये आंसर होगा नहीं भाई, हबड़ाना नहीं है, समझना है विस्तार से। अब देखो भाई 18 था, हाँ जी 18 था दूसरा दे रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी में कि y² प्लस √2। तो यहाँ पे देखो जी पावर क्या है 2 आ रहा है भाई, पूरा अंत है भाई, पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। तो अरे बहुपद नहीं है तो ये तो बहुपद है, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं जी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है जी। ऑप्शन नंबर सी तो अगर देखते हैं तो 3 √h प्लस 2h प्लस
7। अब देखो जी यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग तुम अगर लगाते हो तो यहाँ पे देखो 3 है तो 3 h तो है रूट का मान 1/2 होता है। तो अब बताओ यहाँ पे पूर्ण तो भिन्न संख्या आ गया, ये तो अंडर रूट में चला दिया, तो यह क्या बहुपद होगा? तो यही मेरे प्यारे बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सट देन सर आएगा, नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं। तो 18 नंबर का राइट आंसर ए दूर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, मिस्टेक से गलती से छाप दिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे टीट आउट। हबड़ाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है जी। ऐसा नहीं है किताब में अब कुछ जौन दे तो उन्हें बता दे तो सही है, ऐसा ना सोचिए जा। टीचर इसी के लिए तो ढूंढा जाता है, समझे, छापने में टाइप करने में मिस्टेक हो गया होगा मेरे प्यारे। चलिए जी 19 नंबर प्रश्न तो देखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 19 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी? तहरा है एक धात वाले बहुपद कहलाता है भाई। एक धात वाले बहुपद क्या कहलाता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया भाई कि एक धात वाला बहुपद भाई रैखिक बहुपद कहलाता है, 2 धात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है भाई, और 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है भाई। तो एक धात वाला बहुपद रैखिक बहुपद। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं भाई, रैखिक बहुपद ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट। हाँ जी 19 नंबर प्रश्न था, मैंने तुझे बार बार बताया है, हाँ जी समझाया है। चलिए जी 20 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। तो 20 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी? देखने की जरूरत है जी। तहरा है यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यांकों का गुणनफल 8 हो। भाई गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल भाई कितना? 8 शून्यांकों का गुणनफल, हाँ जी माने अल्फा इंटू बीटा तमान 8। तो तहरा ए तमान होगा अल्फा इंटू बीटा तमान गुणनफल मतलब शून्यांकों का गुणनफल भाई 8, तो अल्फा इंटू बीटा भाई 8, तो ए तमान होगा और नो डाउट होगा सीधे टीट आउट होगा। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने तुझे अभी बताया था भाई c/a क्या होता है जी? c/a। अब देखो जी c तमान अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे देखो ax² प्लस bh प्लस c, यही ना होता है इक्वल टू 0। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल तमान कितना दे दिया? 8 दे दिया मेरे प्यारे, तो इस जगह पे हम 8 दे देते हैं। और c तमान क्या दे रहा है जी? 2a दे रहा है गुरु जी, तो यहाँ पे 2a दे देते हैं। अब बट्टा ए तमान क्या दे रहा है गुरु जी? h² है तो h² ए तमान ए गुरु जी तुच्छू नहीं, इसका मतलब दूंगा में 8 छुपा रहता है, तो भाई 8 दे देते हैं। बाई में 1 लगाते तुरंत मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 8, तो 2 चौका 8, तो भाई ए तमाने 4 और नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट। तो इसलिए हबड़ाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है जी। तो 20 नंबर का राइट आंसर ए गुरु जी, 20 नंबर का राइट आंसर 4 ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट। हाँ जी तो आज के वीडियो में इतने ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 10 ही प्रश्न बताया है भाई। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बताऊंगा, हाँ जी एकदम से नो डाउट सीधे तरहूँगा टीट आउट। हाँ जी अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके भाई आपके लिए मेहनत करता है। ई पसीना के नाम पे भाई आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना जरूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार से बोलो तो सही, बाय बाय टाटा जय हिंद।